क्या नाम है? और मेरा नाम पुष्कर कीर है। मैं ग्राम पंचायत धूनी माता से वार्ड पंच हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। हमारे धूनी माता पंचायत और पूरी मावली विधानसभा में अनेक मुद्दे हैं। हर नेता आता है। मावली में जो बागोले का मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठता है और मावली पे प्रत्याशी की भाजपा की अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। इसमें बहुत सारे दावेदार हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है। जैसे इसमें बात करें अपन युवा नेता को जो है मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए ताकि पूरी पंचायत में और पूरी विधानसभा में हर गली गली बात कर सके। जैसे बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं जिन्होंने जन सेवाएं की है। जैसे उसमें बहुत सारे नाम है, जैसे गगन सिंह जी राव का है, कुलदीप सिंह जी चुंडावत है, अनेक ऐसे दावेदार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जो जमीनी स्तर पर काम करे और जो जिन्होंने 24 घंटे पंचायत में हर व्यक्ति के लिए सेवा की है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य किया है, युवाओं की कोई समस्या हुई है जैसे लोपड़ा कांड हुआ उसको सबसे पहले किसने उठाया, या फिर जो है सामाजिक स्तर पर किसने काम किया, तो हमें उन जो लोग हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। दूसरी हमारी मूलभूत समस्या है कि मैं ये सरकार से और सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो पंचायत स्तर पर अगर कोई भी हादसा हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था तुरंत नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जो है एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो ताकि उसमें जो है प्रत्येक समय पर मौके पर जो है उनका इलाज हो सके जिससे कोई दुर्घटना नहीं घटे। दूसरी बात कि जो पानी का समस्या है, क्योंकि बागोलिया जो है बांध है ये किसानों की एक समस्या है, लेकिन जो है बागोलिया अभी तक भरा नहीं। अनेक नेता हैं वादे किए, तो मैं सरकार से और जो भी उम्मीदवार दावेदारी करता है और जिसको भी भाजपा अपना टिकट देती है वो जमीनी स्तर पर काम करे और बागोलिया का जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठाए ताकि बागोलिया की बात यहाँ पे तहसील लेवल पे ना होकर राजस्थान में भी हो सके। अभी जो मावली के विधायक हैं धर्मनारायण जी, उन्होंने क्या काम कर दिया इसका सलून? उन्होंने कुछ नहीं किया है। मावली के जो अभी विधायक है आदरणीय धर्मनारायण जोशी साहब, वो संगठन के बहुत ही बड़े पदाधिकारी है, लेकिन उनकी जो हकीकत जो बात है उन्होंने क्या जमीनी स्तर पे जो है लोगों से जो पंचायत में जो है जुड़ाव नहीं रखा है और जो ग्राम पंचायत स्तर पे कोई भी मांगे की है तो उन मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया है और पूरे समय जो है 5 साल तक उनको ग्राउंड बेस पर रहना चाहिए था, वो ग्राउंड बेस पर नहीं रहे। ग्राउंड बेस पर नहीं रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी अपन मान सकते हैं कि वो संगठन के बड़े पदाधिकारी है और उनको पूरा संगठन संभालना था, इसी वजह से उनको समय नहीं मिला। लेकिन अगर मावली से विधायक दिया तो उनको मावली में जमीनी स्तर पर जो है रहना चाहिए। गगन सिंह जी के लिए ज्यादा बोला जा रहा है। गगन सिंह किस तरह से सक्रिय है? गगन सिंह जी राव जो है ये इन्होंने पहले किंग सेना बनाई थी और किंग सेना के माध्यम से जो है समाज में और अनेक प्रकार के इन्होंने काम किए। लेकिन गगन सिंह जी राव साहब ने जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारक है और भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो हमारा प्रत्यक्ष होगा, उसे हमें जो है हम सब जमीनी स्तर पर काम करके उनको जिताएंगे। पिछले 5 सालों को देखें तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान है? धर्मनारायण जी ने जो काम हाँ है। आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी साहब ने जो काम किया है उसमें मैं ये बात तो नहीं कह सकता नुकसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अवश्य जो है मावली में अपना परचम लहराएगी और जो है मेवाड़ में सबसे बड़ी जो सीट है ये मावली की सीट है, इसमें हम भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्कर कीर, मैं ग्राम पंचायत धूनी माता से वार्ड पंच हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं अभी डबोक मंडल मंत्री हूँ। अरे मेरे को पुष्कर जी के नाम मेरा नाम रामलाल बंजारा है। मैं वर्तमान में डबोक मंडल से महामंत्री हूँ। किस प्रकार का आपको नेता चाहिए? आप किसको देखते हैं मावली के अंदर? देखो, मावली के अंदर तो हमको स्थानीय चाहिए, जो मावली विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि वही विकास करवा पाएगा। क्योंकि बाहर के ऊपर से थोप देते हैं तो उसमें कार्यकर्ता भी परेशान होते हैं, आम जनता भी परेशान होती है और झूठे झूठे वादा करके फिर यहाँ से वो निकल जाते हैं, फिर 5 साल तक आके अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। आप किस प्रकार का किस चेहरे को आप लाना चाहते हैं मावली के अंदर? हम तो यहाँ स्थानीय चेहरा होना चाहिए, नाम बताइए। स्थानीय होना चाहिए, युवा होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, युवा होना चाहिए, जो फील्ड में काम करता है, ऐसा जो आदमी फील्ड में होना काम चाहिए। करने वाला ऐसा चाहिए। नहीं हो कि चुनाव के वक्त सामने आए और फिर आप वापस किसका चले सपोर्ट जाए। करते ऐसा हैं? नहीं। अगर कौन सा किसको हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी अगर किसी आपके चहेते को नहीं देती और किसी और को दे देती तो क्या करेंगे उसमें? नहीं, बीजेपी को वोट तो हमको बीजेपी को देना है। चहेता है इसमें क्या, पार्टी का जो सिंबल है उसके ऊपर तो वोट देना ही पड़ेगा ना। उस सिंबल से बाहर थोड़ी ना चले जाएंगे। बीजेपी का कौन आप- मजबूत दावेदार है? कौन हम मजबूत? चाहते हैं देखो- कुलदीप सिंह जी को मिले बीजेपी से, हम ये चाहते हैं। भैया हमारे यहाँ से जैसे हमारे यहाँ से युवा चेहरा जैसे कुलदीप सिंह जी है स्थानीय, और दूसरा हमारे यहाँ से ब्राह्मण चेहरा शंकर जी पालीवाल का भी चल रहा है और दूसरा दिनेश जी कावड़िया का भी चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे स्थानीय होना चाहिए, वो युवा होना चाहिए जो पब्लिक के सुख दुख में वो साथ दे, खड़ा रहे। कौन स्थानीय है, किसे मौका देना चाहिए? ये स्थानीय जो नाम हम बता रहे हैं वो स्थानीय है ना। जो भी आएगा क्या वो बागोलिया वाला मुद्दा? बागोलिया के नाम का तो ये नाम लेके हमेशा बागोलिया का नाम लेते हैं, लेकिन उसका बागोलिया भरने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने के बाद उनका मुद्दा बन जाता है कि बागोलिया हम भरेंगे, बागोलिया हम भरेंगे, लेकिन बागोलिया भरने जब जीत के आते हैं तो बागोलिया का नाम कोई भी नहीं लेता है। बावली का नाम ही नहीं हमारा। हैं? बीजेपी
अंदरूनी कलेश के चलते बीजेपी ने अभी तक नाम जारी नहीं किया है। नहीं, जारी हो जाएंगे, आज हो जाएंगे। आज तो उनको जारी करना ही है, या तो हाँ, हमारे तो स्थानीय को टिकट चाहिए, स्थानीय को मिलेगा, उसके साथ है। जी कई नाम है? अरे 2 मिनट वाइट विजुअल तो करवा दो रे। विजुअल तो करवा दे, बुला सन्नाटी बुला। मेरा नाम प्रेमशंकर पालीवाल है जी। विकास का कई मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी किन्हें टिकट दे तो आप सपोर्ट करोगा? भारतीय जनता पार्टी अब उन बाहरी व्यक्तियाँ टिकट देती आई है, जैसे धर्मनारायण जी तो है, कहीं दूसरा देगा तो बाहरी आदमी यहाँ बर्दाश्त नहीं है और बड़ी अटे जनता नहीं चाहे। और 18 ऐसो भी आदमी है कहीं भी तरह जैसे है मतलब कहीं भी कास्ट रो है तो लोकल आदमी बनो चाहे। बंडे अलावा ब्राह्मण में जैसे देते हो तो शंकरलाल जी पालीवाल सरपंच साहब है डबोक के, वो 5 साल से सरपंच रह चुके हैं, 5 बार तक सरपंच रह चुके हैं। उसके अलावा उनके पास में भी कृषि चेयरमैन का पद है सहकारी समिति का फतेहनगर से, और उदयपुर भी वो रह चुके हैं अपने जिला परिषद में, और बीजेपी से 40 साल से जुड़े हुए हैं और कन्वर्ट कार्यकर्ता है। और इनको देवे तो ये सीट निकल सकती है मावली की, अन्यथा सीट नहीं निकलेगी दूसरे को देवे कर। और धर्मनारायण के वापस दोगे तो लोग यहाँ देंगे ही नहीं उसको, न बाहरी सीपी को दे दोगे जैसे तो भी सीपी भी नहीं जीत पाएंगे यहाँ पे। मेरा वादा है, देख लेना आपका सरपंच वो उनको देने जीत पाए। एक ब्राह्मण वादे यूं कह रहा कि वो अच्छा आदमी नहीं, एक ब्राह्मण को आप सपोर्ट कर रहा है, कारण है माँ एक ब्राह्मण तो अच्छा आदमी है, धर्मनारायण जी बहुत अच्छे आदमी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आदमी ये वो क्या है कि जैसे शासन कांग्रेस का था तो उसमें उनको आना था और सभी वर्ग है, सभी गाँव है तो उसके अंदर जाना था और सभी को मिलना था, और तो ग्राम इतने नहीं आए, कहीं आए और चले गए, इसलिए उनको लोग नहीं चाहते हैं। पहले तो क्या हुआ कि धर्मनारायण जी को समय कम मिला जो उसमें जीत नहीं पाए, दूसरी बार वो खड़े हुए तो उसमें लोगों ने देखा कि वाह ठीक है ब्राह्मण है, उनको दे दिया। अब वो अभी दे देंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे, बल्कि सीपी भी नहीं जीत पाएगा। यहाँ लोकल आदमी चाहिए, और हमारे जुझारू कहते हैं शंकरलाल पालीवाल बहुत रह चुके हैं, सभी जानते हैं यहाँ, और ये पुष्कर को मतलब टक्कर दे सकते हैं पुष्कर डांगी को। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी, आप क्या मानते हैं क्या रहेगा, टक्कर होगी क्या? अरे कांग्रेस को लिस्ट जारी कर दी तो भी टक्कर रहेगी, मैं कह रहा हूँ उनको दे देंगे टक्कर रहेगी और जीत भी जाएंगे। हाँ ले ले। वल्लभनगर में किस मावली में कैसा उम्मीदवार थी? मेरा नाम बबलू वीरवाल है, और मावली में जो मावली का विकास करे वो उम्मीदवार चाहिए हमको। मावली का विकास करे वो उम्मीदवार चाहिए। अभी तक पार्टियों ने कोई टिकट फाइनल नहीं किया, भाजपा में अंदरूनी कलह चल रहा है, किसको पार्टी टिकट देनी चाहिए? क्या पहले वाले विधायक की बात करें तो क्या पहले वाले विधायक ने क्या काम कराया और अब जो नया विधायक आए कैसा विधायक आए, और आपको कौन से काम ऐसे अधूरे हैं जो पूरा सहयोग करें? पहले वाले विधायक साहब तो कुछ काम नहीं करवाए यहाँ पे, और शायद आए भी नहीं थे, कहीं मिले भी नहीं थे। और अभी जो विधायक हमको चाहिए वो गगन सिंह जी राव जैसा चाहिए, क्योंकि 3 लॉकडाउन लगे, गगन सिंह जी ने यहाँ पे टिफिन की व्यवस्था की और सबके घर पे राशन सामग्री जो ज़रूरतमंद है उसके घर पे राशन सामग्री भी भिजवाई, और हर गांव सैनिटाइज़र किए, और जिसके जो चाहिए हॉस्पिटल से व्यवस्था, गैस सिलेंडर की व्यवस्था, या वो जो भी हो जो गगन सिंह जी ने मुहैया कराया हॉस्पिटल। प्रमुख मुद्दा है बागोलिया वाला, क्या वो उससे निजात दिला पाएंगे? गगन सिंह जी अगर आ जाएंगे तो बागोलिया मुद्दा हो जाएगा, बागोलिया मतलब निराश दिला देंगे उससे भी। वो जनता को किस तरीके से अपने वोट कर लुभा पाएंगे, ऐसा क्या करेंगे? जनता का तो लुभाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लॉकडाउन में सेवा दी वो सराहनीय है, और सब जने जान रहे हैं कि उन्होंने बिना पद के रहते हुए भी इतना काम करा दिया। जो बिना पद पे इतना काम करा सकता है वो पद लेने के बाद तो कितना काम करा सकता है, आप भी जानते हो। बागोलिया बांध सबसे बड़ा मुद्दा है, हाँ। पानी को लेकर लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे थे, आप क्या मानते हैं अगर ये विधायक बनते तो ये काम हो पाएगा? तो हाँ बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये काम। पानी के लिए तो उन्होंने पहले भी यहाँ धरना दिया था, पहले भी दिया गगन सिंह जी ने, जो पहले भी अभी 1-2 महीने पहले भी यहाँ पे धरना दिया डबोक चौराहे पे,
पानी के मुद्दे से ही दिया था उन्होंने, और वो अगर बन जाएंगे तो बागोलिया बांध की भी सब दिक्कत सोल्व कर देंगे। किस प्रकार की टक्कर आपको देखना होगा इस बार 25,000 वोटों से हराएंगे अगर गगन सिंह जी को टिकट मिलता है। गगन सिंह जी 25,000 को वोटों से मिलता है हराएंगे। तो 25,000 वोटों से, सही कह रहे भैया, 25,000 वोटों से हराएंगे। अगर गगन सिंह जी को टिकट मिलता है तो मतलब हम बिल्कुल तन मन धन से सब पूरे गांव लग जाएंगे साथ में, और किसी को भी पूछ लो आप, जरूरतमंद की जरूरत पूरी की गगन सिंह जी ने, और बिना मतलब किसी पद के होते हुए। तो हमको गगन सिंह जी चाहिए, जो काम करवाएगा वही चाहिएगा। मावली तहसील का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत डबोक। हमारा कहना ये है कि स्थानीय को टिकट मिले, बाहरी को हम स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और बाहरी का तो विरोध करेंगे। बाहरी का पूरा विरोध है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति कह रहा बाहरी का विरोध है। स्थानीय में दे दो आप, स्थानीय में जैसे शंकर जी पालीवाल है, कुलदीप सिंह जी है, दलित चंद डांगी है, दिनेश जी कावड़िया है, और गोपाल जी प्रधान है, उप प्रधान है। इनमें किसी को भी दे दो, हम युवा जीता के लाएंगे। और हमारा सिंबल फूल है, हम फूल के साथ हैं, पर देना पार्टी को लोकल पड़ेगा, वरना काफ़ी विरोध है। और अगर पार्टी किसी को लोकल नहीं देती है तो पार्टी को विरोध झेलना पड़ेगा। और करीबन पार्टी अगर बाहरी को देती है तो वो हार के जाएगा, और कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का। तो हमारे कहना है स्थानीय को दो, और हम कम से कम 30,000 से अधिक मतों से जीता के लाएंगे। को मिलना चाहिए। पर हम सब जने स्थानीय मांगी कर रहे हैं, और स्थानीय को ही मिलना चाहिए। क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे? मेरा नाम आकाश पालीवाल है। विकास के मुख्य मुद्दे तो पानी का है, जो बागोलिया बांध का भी पानी नहीं आ पा रहा है मावली में, किसी भी चीज़ का कोई निवारण नहीं हुआ है। विधायक साहब भी अभी तक आए नहीं है, कभी उनको देखा ही नहीं इलेक्शन के बाद। कभी उनको मतलब यूँ नहीं है कि कौन सा काम है तुम्हारा, क्या है, कोई लेना देना नहीं है। कौन सा गांव है उनसे बात करो तो भी फ़ोन पे बात करने की भी टाइम नहीं है उनको। और हमारा जो नेता है वो गगन सिंह है, और गगन सिंह राव को हम इस बार 25,000 मतों से जिता के लाएंगे। ये फाइनल है। अगर भाजपा उन पर विश्वास जिता कर टिकट देती है तो हम उनको 100% श्योर कि उनको 25,000 मतों से जिता के लाएंगे। गगन सिंह में आपने ऐसा क्या देखा कि आप सबने गगन सिंह को इतना सपोर्ट? वो हिंदूवादी नेता है, हमारा हिंदूवादी नेता है, कट्टर हिंदू नेता है, और हम उसके साथ हैं। हम भी हिंदू हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम। उसका डांगी भी बहुत मजबूती के साथ यहाँ पे मामले को देख रहे हैं, तो क्या उनके सामने वो जातिवाद की राजनीति करते हैं साहब, जातिवाद की राजनीति करते हैं। हम उनको जातिवाद की राजनीति करना नहीं जानते बस। और क्या मावली विधानसभा में विकास के क्या मुद्दे हैं? क्या विकास नहीं हो पाया? और अगर नया चेहरा अगर कोई आता है, पार्टी अभी तक किसी को टिकट फाइनल नहीं कर पाई, तो आप किसकी मांग करते हैं? भैया मेरा नाम महेंद्र सिंह देवड़ा है, मैं ग्राम पंचायत मेड़ता में रहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मावली में किसी को टिकट दिया जाए, जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात की एक लोकल को दिया जाए। हमारे मावली में पिछली बार बहुत बड़ा रोष है, और उम्मीद के जितनी मतलब काम हुआ है, लेकिन जितनी हमसे उम्मीद थी उतना हम उसको टच नहीं कर पाए उम्मीद को, इसलिए विधानसभा में एमएलए साहब रहे। दूसरी बात यह है कि हमारे लोकल में जैसे हमारे शंकर लाल जी सरपंच साहब है, बड़ा अच्छा काम है वो हैं, और हमारे कुलदीप सिंह जी हैं, उनके हम बहुत बड़े फैन हैं कुलदीप सिंह जी का, और उनको भी अगर टिकट दिया जाए तो हम मतलब बेझिझक और नहीं संकोच मतलब बीजेपी की ये सीट निकालने की गारंटी देते हैं। बोड़ी गांव में देता हूँ, ठीक है। इन मुद्दे मुद्दों ये को लेकर आप हमारे मावली तहसील के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक, न कोई लेना देना है किसी से। और जो अभी जो बात हुई है कि टिकट किसको मिलना चाहिए, तो टिकट तो ये देख लो आप गगन सिंह को मिले तो सही है, क्योंकि गगन सिंह जी ही ऐसे आदमी हैं जो उम्मीदवार सही उम्मीदवार देखे जाए, और जो गरीब लोगों का साथ देने वाले वही हैं। और कोरोना काल के अंदर जो सबसे ज़्यादा साथ देने वाला आदमी है वही है, और एक ही आदमी है गगन सिंह। और उसके बाद में जो कोरोना काल के अंदर अपने जितने भी हैं नेता, जो भी हैं, जो भी जाके सब बिल में चुप गए,
उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पब्लिक के साथ में क्या होगा, गरीब लोगों के साथ में क्या होगा, क्या नहीं होगा। गगन सिंह राव का ऐसे क्या प्रयास थे जिससे उनकी तरफ पब्लिक का रुझान ज़्यादा रहे? क्या है? गरीबों का साथ देने वाला वही आदमी है एक तरह से देखा जाए। हाँ, और हर प्रकार से देख लो आप, कुछ भी देख लो, भागोलिया वाला देख लो, उसमें भी उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, सब प्रयास किया उन्होंने। और उन्होंने कोरोना काल के अंदर जितना साथ दिया, और हॉस्पिटल के अंदर कोरोना काल के अंदर जो भी बीमार हो रहे थे, ऐसा कुछ भी है तो उनका सबका साथ देने वाले वही आदमी थे। कितने मतों से उनको विजय थे? कम से कम 25-30 हज़ार वोट से विजय होंगे वो। हाँ बोलिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। किंग तो एक नरसिंह भगवान है, बाकी सब सेना है, यही हमारा कहना है। किंग सेना ने कोरोना काल में जो सेवा करी है उनकी तारीफ तो क्या करे हुक्म। 35 तो मंदिर को जीर्णोद्वार कराए, और कोरोना काल में हम 35 मंदिर का जीर्णोद्वार कराया। हर जगह हॉस्पिटलों में हम बबलू भाई सब पूरी टीम ट्रीटमेंट के लिए वितरण करने जाना चाहते थे, इसलिए इतनी सेवा करी है कोरोना काल में, इसलिए टिकट हक तो उनका ही बनता है। अभी उदय सागर मंदिर के लिए 5 लाख रुपए पास किया था। उदय सागर मंदिर के लिए 5 लाख रुपए, वहाँ भी हर जगह में क्या बोलूँ, सब मैं बात बताना नहीं चाहता हूँ। हर जगह मेरे को याद भी नहीं है, हर जगह उन्होंने खड़े रहे, हर जगह बागोलिया के लिए ही वो लेके चल रहे, उसके लिए भी या डबोक चौराहे हाईवे जाम किया उन्होंने भी, हम सबका नाम भी था। और सामराज जी भी वो मीटिंग रखी थी, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया वहाँ भी, इसलिए सबसे पहले तो गगन सिंह जी का ये बनता है। जय श्री राम। कई मुख्य मुद्दा कई है और कई मांग करो आप। मुख्य मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन स्थानीय हमें चाहिए। स्थानीय में शंकर लाल जी पालीवाल और कुलदीप सिंह जी, गगन सिंह जी, इनमें से किसी को भी दो आप। बाकी दूसरे सब बड़े लोग हैं, छोटे लोगों हमारे पास जनता के पास जाते भी नहीं हैं। और इतने समस्या से हम परेशान हैं। 5 साल से ये हाईवे की इस रोड पे 2018 से हमारे घरों में पानी घुस रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 8 बार रजिस्ट्री एडी करके हमने कार्रवाई की, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। हमें स्थानीय चाहिए, युवा चाहिए हमें। क्या कांग्रेस को वापस घुसकर डंगी को टिकट दे क्या वो वापस बागोलिया मुद्दा सोल्व कर पाएंगे? वो जीत भी नहीं पाएंगे साहब, कांग्रेस नहीं जीत पाएगी मावली में। और मावली को जिसको टिकट मिलेगा वो 25,000 वोटों से जीतेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या काम करा है? पहले जो विधायक थे उन्होंने जीतने के बाद कभी यहाँ शक्ल दिखाई क्या? उन्होंने कम दिखाई, कम उनको समय कम मिलता है इसलिए। बाकी पार्टी के वो भी जिम्मेदार है साहब, बाकी उनको समय। लोग यूँ कह रहे हैं कि जीतने के बाद में कभी वो फील्ड में ही नहीं दिखे। नहीं ऐसा तो नहीं है साहब, आया है लेकिन उनको बिजी रहने के, संगठन के काम की वजह से बिजी रहे। बाकी काम सब हुआ पार्टी की तरफ से, पार्टी का कोई नुकसान नहीं है उससे। उनके काम सब हमारो पुन्ना शंकर नाम है और डबोक रहने वाला हाँ। अपने मामले तहसील में क्या और मतलब स्थानीय आदमी ने टिकट मल्लो चावे बना ला रहे हाँ। और शंकरलाल पालीवाल बहुत जुझारू आदमी है, जिंदगी लगाई थी या कभी दूसरी खिलाफत नहीं की थी। लोगों ने टिकट बाहर मिलते रहा, लेकिन ये आदमी कटे बोले ही नहीं, हमेशा रवाते बोले ही नहीं। अबर के बाल आदमी है, 40 साल से काम कर रहा है, सबसे पुराना आदमी है, कभी किसी खिलाफत नहीं की जनता पार्टी में। मावली का युवा गगन सिंह राव को ज्यादा उम्मीद नहीं टिकट किसी को भी दो, लेकिन स्थानीय होना चाहिए, यहाँ का स्थानीय होना चाहिए। भले गगन सिंह जी को तो कोई विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए, यहाँ विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए। कितने वोटों से जीत के आएंगे क्या मानते हो? किसको? अगर बीजेपी किसी को टिकट देती है शंकरलाल पालीवाल को कहने का मतलब जीता के लाएंगे, हमारा वादा। और हम टोटल युवा जिंदगी लगा देंगे शंकरलाल पालीवाल के पीछे। स्थानीय कोई भी आया हम। हाँ।